दिल्ली चुनाव में एक दिलचस्प सीट है नई दिल्ली विधानसभा सीट। ये वो सीट है जो कि दिल्ली का मुख्यमंत्री चुनकर भेजती है। पहले शीला दीक्षित और उसके बाद अरविंद केजरीवाल 3 बार से लगातार यहां से चुने जा रहे हैं, लेकिन इस बार मुकाबला कड़ा है। कहा जा रहा है कि उनके सामने चुनौती भी कड़ी है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस ने 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों को उनके सामने उतारा है। बीजेपी ने परवेश वर्मा को यहां पर अपना उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को उनके सामने खड़ा किया है। वादों की भरमार है। आम आदमी पार्टी वादे कर रही है अपने बिजली के, पानी के और साथ ही महिला सम्मान योजना के साथ वो मैदान में जा रही है, और दूसरी तरफ बीजेपी भी कड़े दावे कर रही है और कांग्रेस भी त्रिकोणीय मुकाबला बनाने का दावा कर रही है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, पब्लिक क्या सोचती है, पब्लिक ओपिनियन जानने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं नई दिल्ली विधानसभा सीट में। मैं हूं ताबिश हुसैन और इस बुलेटिन में, इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि दिल्ली की जनता क्या सोचती है, उनके मन में क्या बड़े मुद्दे हैं और उनके लिए क्या वो बातें हैं जो वो चाहते हैं कि नेता उसको सुने और उसकी बात करें। भाई साहब, क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो बहुत अच्छा है बीजेपी का। बीजेपी का? हाँ जी। मतलब आम आदमी पार्टी को चुनौती मिल रही है यहाँ से? नहीं, आम आदमी ने कहा क्या, उन्होंने कहा हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, वो भ्रष्टाचार ज़्यादा कर दिया, शराब घोटाला और फिर शीश महल बनाया और इतने घोटाले किए उन्होंने, खुद लिप्त हो गए, हम लोकपाल लाएंगे। वो तो कह रहे थे कि वो शीश महल तो राजमहल दिखा लीजिए आप। नहीं, राजमहल नहीं, आप तो सीएम, आपने ही शीला दीक्षित को बोला हम 10 एसी लगे हुए हैं। हाँ। आपने शीला दीक्षित, अब आपने 30 एसी लगे हुए हैं। आपने भी तो भ्रष्टाचार किया, आप भी तो जो चीज़ बोल कर आया आपने सब चीज़ वो कर लिया। तो वो तो कह रहे हैं कि हमने सुविधाएं बहुत सारी दे दी, बिजली, पानी, नहीं, वो तो बसें फ्री कर दी। नहीं, वो तो पहले से था। हाँ। सुविधाएं तो पहले भी थी, ये तो लिप्त हो गए, अब तो ये पहले कहाँ थी? नहीं, पहले थी, कम नहीं थी। मैं बिजली का बिल आज भी मेरा वही आ रहा है, मैं पानी का भर रहा हूँ, बिजली का भर रहा हूँ। अच्छा। हाँ जी। आपको मुफ्त वाला बिजली का फायदा नहीं मिला? मुफ्त वाला नहीं मिला जी, हमें वो नहीं मिला जी। तो आप सड़कों पर घूमिए तो आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, अलग अलग राय वाले। एक और भाई साहब हमारे साथ हैं। भाई साहब, नई दिल्ली विधानसभा की अगर हम बात करें तो कुछ लोग कह रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है यहाँ पे इस बार। हाँ बिल्कुल सर, त्रिकोणीय मुकाबला है। संदीप दीक्षित जी आने के बाद त्रिकोणीय बन गया, नहीं तो और कोई कांग्रेस का होता तो नहीं बनता। अच्छा जी बिल्कुल। तो मतलब कि आप उनके नाम पर ही अकेले से, या कांग्रेस की हवा भी थोड़ी लग रही है? नहीं, कांग्रेस की दवा नहीं है, लेकिन संदीप दीक्षित की तो यहाँ उनकी मदद रही है, तो उनका तो यहाँ होल्ड है। नई दिल्ली के जो वोटर, नई दिल्ली असेंबली के जो वोटर हैं, वो क्या चाहते हैं? उनके लिए क्या जो है वो मुद्दा है सबसे बड़ा? नहीं, मुद्दा क्या है, नई दिल्ली नगर पालिका का सारे मुद्दे खत्म करके विधायक के लिए तो काम ही नहीं है। देखिए, सुन लीजिए, यहाँ क्राइम नहीं है, यहाँ बिजली की समस्या नहीं है, सैनिटेशन की दिक्कत नहीं है, हॉस्पिटल अच्छे हैं, कॉलेज अच्छे हैं, मार्केट अच्छी है। तो बताइए, और सारा यहाँ आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी रहते हैं, प्रधानमंत्री यहाँ रहता है, अपनी जरूरत भी नहीं है। तो तमाम पार्टियों के नेता जो है वो भागदौड़ में लगे हुए हैं। हमें भी बात करते करते लोगों से थोड़ा भूख लगने लगी है। यहाँ पर खाने की दुकान है थोड़ी सी, लेकिन हम यहाँ खाएंगे नहीं। यहाँ पर लोगों की थोड़ा और राय जानते हैं। भाई साहब, क्या मुद्दे चल रहे हैं वैसे इस बार चुनाव में? भाई साहब, इस बार मुद्दे अभी कुछ कहना जल्दी है। हाँ। अभी कुछ पता नहीं लग पा रहा है। अरे क्यों नहीं, इतने तो वादे हो रहे हैं सब तरफ से। वादे तो सब झूठे होते हैं तो कोई त्रिकोणीय मुकाबला ऐसा लग रहा है? कांग्रेस तो अलग से जोर लगा रही है ना। हाँ, अच्छा है। त्रिकोणीय मुकाबला हमारी सीट पे तो लग रहा है कम से कम। कुछ और लोगों से बात करते हैं यहाँ पर। भाई साहब, चुनाव गरमा रहा है दिल्ली का, जी हाँ, जरूर। क्या लग रहे हैं मुद्दे? मुद्दे ये लग रहे हैं इस बार गवर्नमेंट चेंज होएगी। क्यों? क्योंकि कई जगह देखा है कि डेवलपमेंट नहीं हुआ। कहाँ नहीं हुआ? कई जगह, कहीं कॉलोनीज में नहीं हुए, कई जगह जॉब रिक्रूटमेंट नहीं हुई दिल्ली के अंदर। तो युवा लोगों को तो जॉब चाहिए। स्कीम से थोड़ी ना दिल्ली चलेगी, सबको जॉब चाहिए। वैसे नई दिल्ली की जो सीट है, इसकी गोल मार्केट जो इलाका है, यहाँ पर कई सारी पुरानी दुकानें हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों से भी बात करते हैं जिन्होंने कई दौर यहाँ पर जो है वो देखे होंगे। भाई साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब, दिल्ली में क्या चल रहा है इस चुनाव में? दिल्ली में तो अभी टफ कंपटीशन चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार आपका आने का उम्मीद है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस बार जो है आप उन्होंने जितना भी फ्रीबीज वगैरह दिया हुआ था वो पूरा कंप्लीट तो हुआ नहीं है, और इस बार उल्टा वो लालच तो दे रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि अगर जीत भी जाए तो वो कंप्लीट कर पाएगा, क्योंकि उनके पास फंड ही नहीं है। तो वो लालच तो बीजेपी भी दे रही है। ये खबर है कि वो भी जो है वो 300 यूनिट फ्री बिजली, पानी और ये सब के वादे जो है वो करने की तैयारी कर इसमें यही है, यही इन लोगों को समझ आने, जनरल पब्लिक को समझना चाहिए कि फ्री बीज देगा कहाँ से, पैसा कहाँ से आएगा। दिल्ली का अपने फंड तो है ही नहीं। दिल्ली में जो
सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ तक देंगे इनको फंड? कांग्रेस का कुछ लग रहा है कि त्रिकोणीय जो बात कही जा रही है यहाँ पर, तो अब संदीप दीक्षित लड़ रहे हैं, शीला दीक्षित जीतती रही हैं यहाँ पे, तो कुछ त्रिकोणीय जैसा लग रहा है या कुछ कंपटीशन लग रहा है? शीला जी के टाइम में तो मैं आई अप्रिशिएट हर, शी नो मोर, बट आई रियली अप्रिशिएटेड हर। जो अभी दिल्ली का जो भी डेवलपमेंट हुआ था उनके टाइम पे हुआ था, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, सब ऐसे ही है। लेकिन इस बार तो न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में बहुत ही टफ है, मुझे लग नहीं लगी कौन जीतेगा। इट इज़ वेरी इमिटेड टू से। तो भाई साहब क्या मुद्दे चल रहे हैं यहाँ पे? कुछ वादों की कुछ दम लग रहा है आपको? दोनों तरफ से जबरदस्त वादे किए जा रहे हैं, यहाँ तो बीजेपी भी कर रही है, आम आदमी पार्टी भी कर रही है। नहीं, केजरीवाल साहब को तो यमुना नदी में डुबकी लगानी थी, भूल गए इस बार, हो सकता है अगली बार लगाए। अभी तक तो मेन तो डुबकी आपको लग रहा है आम आदमी पार्टी ने वादे पूरे नहीं किए? नहीं किया। वो तो कह रहे हैं उनको करने नहीं दिए गए, उनके नेताओं को जेल भेज दिया गया। जीताओ को जो काम करोगे तो कर जाओ, जेल जाओगे आप। चुनाव हो रहे हैं, वैसे बड़े सारे वादे सब कर रहे हैं, ये तो वो सीट है जहाँ से मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, तो यहाँ तो सारा काम हो गया होगा वैसे? किस चीज़ का काम भैया? मतलब जैसे बातें की जाती हैं, सफाई वगैरह हो गई और एनडीएमसी करती है सर, ये इनमें इनका कोई रोल ही नहीं है, किसी पार्टी का कोई रोल नहीं है, ये सारा एनडीएमसी करती है। वैसे क्या माहौल है यहाँ पर? सर तिरकोना मुकाबला हो गया, तगड़ा तगड़ा मुकाबला हो गया इसमें। कोई चुनौती लग रही है अरविंद केजरीवाल के लिए? बड़ी जबरदस्त चुनौती है इस बार। इस बार सारे क्या कहते हैं वो बांध करके चल रहे हैं सारे, मतलब यहीं सब मैदान में कूद गए हैं। अच्छा, यहाँ के मुद्दे क्या हैं? इस जगह के लोगों के लिए क्या बड़े मुद्दे हैं? सब मुद्दे सर एनडीएमसी सॉल्व कर देती है, यहाँ कोई मुद्दे है ही नहीं हमारे पास। दिल्ली सरकार के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है आपके पास? उनके कार्य क्षेत्र में कोई आता ही नहीं, तो सारे एनडीएमसी एरिया, उनका तो मतलब ही नहीं कोई। ठीक है, दिल्ली सरकार कर सकती है ना, सेंट्रल ने करना जो करना है। ठीक है, तो सेंटर ने कर देना, एनडीएमसी ने कर देना। भाई यहाँ पर क्या मुद्दे चल रहे हैं वैसे? सर मुद्दे को क्या बताया जाए, सभी पार्टियां अपने अपने वादे कर रही हैं। कोई 2100 केजरीवाल साहब कह रहे देने के लिए, बीजेपी 1100 रुपये दे रही है और कांग्रेस पार्टी 2500 रुपये देने का वादा करे। किसके बारे में क्या सोचा जाए? दिल्ली के विधानसभा चुनाव में सूरत हाल ये है कि हर रोज़ एक नया मुद्दा जो है उछाल दिया जाता है। अब यहाँ पर बात जो है वो हो रही है पूर्वांचल के लोगों की, कभी कभी जाट आरक्षण की बात हो जाती है। कुछ और लोग हैं हमारे साथ। भाई साहब कैसा चल रहा है यहाँ पर चुनाव वैसे? चुनाव की तैयारी तो जोर पे ही है, बताइए आपको। वोटर को लुभाने की कोशिश की जा रही है, फ्री की स्कीम दे के, एक दूसरे के खिलाफ करके। तो कौन कर रहा है? सारे पॉलिटिशियन कर रहे हैं, सारे मिलके। जो दावे किए जा रहे हैं सब तरफ से, ये जो मुफ्त वाले जो वादे हैं, ये आपको लग रहा है कि इसका भी असर दिख रहा है? नहीं, मुफ्त वाले वादे तो करने ही नहीं चाहिए, इससे तो पूरी इंडिया का ही लॉस है। अल्टीमेटली टैक्स या जो भी बढ़ेगा तो इंडिया के बंदों के ऊपर ही आएगा ना ये चीज़। तो मुफ्त वाले वादे तो ठीक नहीं करने, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो क्या लग रहा है इस बार कौन से मुद्दे हैं जो मतलब हावी लग रहे हैं यहाँ पर? वो पानी, बिजली और जो विकास वाली बात है वो यहाँ पर लग रहा है आपको कि लोगों को ये पसंद आ रहा है? जो फ्री की बस मिल रही है उनको, पानी फ्री का मिल रहा है, लाइट में डिस्काउंट मिल रहा है, 2100 रुपये लेडीज़ को दे रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, नहीं होना चाहिए? नहीं, होना चाहिए, ये नहीं मैं कह रहा, मैं कह रहा लोगों को लुभा रहा है, ये अच्छी चीज़ लग रही है, लोगों को पसंद आ रहा है। इस पे इफेक्ट पड़ेगा वोट का। किसकी तरफ पड़ेगा? क्या दे तो दोनों रहे हैं। बीजेपी भी वादा कर रही है, कुछ खबर तो ये है कि बीजेपी भी अब प्लान कर रही है कि 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, और एक और योजना की बात भी कर रहे हैं महिलाओं के लिए। आम आदमी ने शुरू की फ्री की, उसी में सब चल रहे हैं। हर चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के लिए महिला वोटर्स जो हैं वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा होते हैं। दिल्ली के चुनाव में भी हैं, आम आदमी पार्टी कहिए या फिर आप बीजेपी कहिए, दोनों की तरफ से महिला वोटर्स के लिए जो योजना है वो है बताने के लिए। तो कुछ महिला वोटर्स की भी यहाँ पर राय जानते हैं कि वो दिल्ली के इस चुनाव में क्या जो है वो सोचते हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर जुड़ेंगे, थोड़ा हाथ सेक रहे हैं, हम भी हाथ सेक लेते हैं थोड़ा सा और बात करते हैं उनसे। तो इस बार के चुनाव में क्या लग रहा है आपको, जो वादे किए जा रहे हैं दोनों तरफ से, बीजेपी आम आदमी पार्टी की तरफ? नहीं है, कुछ नहीं है। 1-1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए बिजली का बिल आ रहा है। मर गए सुन सुन के, मेरा बेटा खुद मर गया। बिजली का बिल है, बिजली का बिल 1-1.5 लाख आ रहा है। 1.5 आ रहा। पूछ लो इनसे, सब जिस मर्जी से पूछ लो। पहले तो तनख्वाह में कट जा करे, अब वो हाथ से लेना, हाथ से कहाँ से दें? इतना ज्यादा क्यों आ रहा है? वो ऐसा हर महीना दो। कितने कितने बैठ रहे हैं हर महीना के? बहुत बैठ रहे हैं हर महीना के बिल, बिजली का बिल बहुत कहाँ से देंगे? कितना हो गया है, मर गए बेचारे, कहाँ से देंगे? बच्चे पालेंगे, 1.5 लाख रुपए बिजली का बिल देंगे।
ना कोई नौकरी है ना चाकरी, जवान जवान बच्चे घूम रहे हैं, वादा कर जाते हैं फिर भूल जाते हैं चुनाव जीत के। ये अच्छा एक बात बताओ, ये महिलाओं को जो 1100 रुपए वाला, वो 1100 लिया आप में से किसी ने? हमने नहीं कोई नहीं है तो देगा कौन हमें? देखो दिलवाने वाला ही ना, हम कैसे जाओ? लड़के कह देंगे अरे तू 1100 रुपये के लिए जा रही है, जब वोट 1100 रुपये नहीं मिलेंगे, जब हम वोट नहीं देंगे, वोट तो देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर लोगों के लिए क्या बड़ा मुद्दा है? यहाँ पे जैसे एनडीएमसी की जैसे वैकेंसी वगैरह और आनी चाहिए, जैसे पहले 6 मंथ का होता था इनका कुछ ऐसा, तो अब वो चीज़ बंद हो सके 2014 से ही नहीं हो रहा वो। तो ये जो आम आदमी पार्टी का कैसा यहाँ पर लग रहा है, जो केजरीवाल जो वादे कर रहे हैं, बिजली पानी और इन सब की जो बातें हैं? हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ कहता है तो उसको बंद कर देते हैं। अच्छा, हाँ, तो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं ना, तो इसलिए तो कुछ नहीं उसको से ये बता, वो बेचारा बिजली का इतना अच्छा कम बिल कर रखा था। तो अभी तो कह रही हो आपके बिजली का बिल बहुत आ रहा। बेटा देख, अब तो बहुत आ रहा। तो फिर तो क्या 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 करा फिर? जब तो करा था ये प्राइवेट कॉलोनी में बिल, पानी बिजली पानी आ रहे थे और कम बिल कट। पानी का बिल इतना ही आ रहा बेटा, क्या करें? तो बिजली पानी का बिल ज्यादा ही आ रहा है यहाँ पे। तो नौकरी एक मुद्दा है यहाँ पे, है? मेन पर्पस नौकरी है। नौकरी में पेंशन जो पुरानी थी ना वो बंद कर दी, प्राइवेट पेंशन कर दी। विधवा बैठी हैं 6-6 साल हो गई हैं, जाते हैं ऑफिस में मना कर तुम देते हमारे हैं। फोटो नमा दिखा देंगे उनको, यही बात है ना। फोटो दिखाने में क्या परेशानी है? मोदी जी तक संदेश जाएगा आपका। अरे जब बोलोगी तभी तो आपकी बात सरकार सुनेगी, तभी तो कुछ करेगी आपके लिए। मोदी जी से भी हमें ये कहना, हमारे बच्चों को लगवा नौकरी चाकरी में। तो ये आपने यहाँ पर लोगों की बात सुनी। अब और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या यहाँ पर मानना है। कुछ और लोगों से उनके मुद्दे भी पूछते हैं कि उनका यहाँ पर क्या क्या कहना है। आप अब कोई बात नहीं, आप हाथ सेक लो। अरे कोई बात नहीं, ठंड का मौसम है। अच्छा ये बताओ कि क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? यहाँ तो बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे जॉब के लिए हैं, हाँ, आप सोसाइटी देख ही रहे हो, सफाई के लिए बहुत चीज़ें हैं इधर, ठीक है ना। एजुकेशन के पर्पज से भी है, बहुत से यहाँ पर। तो 10 साल जो आम आदमी पार्टी की सरकार रही, जो वो वादे अब जो बातें वो कर रहे हैं कि बहुत सारे काम उन्होंने किए, थोड़े बहुत रह गए हैं वो कर देंगे, उस पर क्या कहना? कर देंगे मतलब कर देंगे तो कर ही देंगे। हाँ, वो तो डिपेंड करता है ना, वो चाहते हैं करना या नहीं। तो मतलब काम अच्छा नहीं किया? मेरे हिसाब से तो नहीं किया। तो कौन अच्छा कर रहा है फिर? क्या अच्छा करके गई है कांग्रेस? तो कांग्रेस को तो कहाँ फिर, यहाँ पे तो कितने % पे आ गई कांग्रेस? 10% कुछ पर है। तो कांग्रेस को मतलब फिर से याद कर रहे हैं लोग यहाँ पे। बिल्कुल। तो हम आपको अलग अलग जगहों पर अब ले जा रहे हैं, लोगों की राय आपको बता रहे हैं। अब एक झुग्गी के इलाके में यहाँ पर चलते हैं, जो कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के मजबूत इलाके माने जाते हैं। यहाँ के लोग पसंद करते हैं काफ़ी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को। तो यहाँ पर बात करते हैं लोगों से। भाई साहब, दिल्ली चुनाव की अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्या लग रहा है आपको इस बार? माहौल क्या लग रहा है इस बार? माहौल पलटने वाला है। हाँ हाँ जी, पलटने वाला है। मतलब आम आदमी पार्टी इस बार नहीं आएगी आम आदमी पार्टी भी, क्योंकि देखो उसको 11 साल हो गए जीते हुए। हाँ। आज तक हमारी कॉलोनी में एक बार भी नहीं आया वो। आप रोड की हालत देख लो, टॉयलेट की हालत देख लो, किसी चीज़ की हालत देख लो, कभी कहीं भी सही नहीं है कुछ भी। पानी वानी ठीक ठाक आता है यहाँ? कहीं भी नहीं है पानी। एक के घर एक नल लगा तो उसमें 10 जने भरते हैं, उसको 10 में से 4 को पानी मिला नहीं, 6 को पानी मिल गया, फिर क्या करेगा वो? और बिजली? बिजली का वही है, कोई फ्री नहीं है, कहते हैं फ्री है, फ्री है, फ्री कहाँ है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से यहाँ पर बात करते हैं। तो ये एक गली है, एक बस्ती की, जो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं लोगों का। हालांकि ये कहना है, भाई साहब से बात हमने उनकी बातें आपको दिखाई कि इंतज़ाम के नाम पर यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है। भाई साहब, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। तो क्या यहाँ पर लग रहा है कि पानी बिजली क्या इंतज़ाम है? पानी बिजली ठीक है अभी।
अभी वो भाई साहब तो कह रहे थे कि मतलब कुछ कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने नहीं आता। सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है। अच्छा। हाँ, बिजली तो बराबर आ रही है और पानी भी सुबह शाम आता ही है। तो क्या माहौल लग रहा है इस बार माहौल किसका? चुनाव में? चुनाव में देखो, अब ये तो पार्टी के ऊपर निर्भर करता, कौन पार्टी काम करके देगी। कौन पार्टी काम करके देगी, कौन दे रहा है। महिलाओं के लिए जो वादे किए जा रहे हैं, जो अरविंद केजरीवाल वादा कर रहे हैं, ये परवेश वर्मा जो है वो वादा कर रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखो, अरविंद केजरीवाल के वादे पर तो यकीन नहीं है। अब 3 साल देखो पंजाब में हो गए हैं, अभी तक कुछ नहीं दिया। अभी विधानसभा ये जो चुनाव गए हैं जून में, उसमें भी 1000 रुपए के फॉर्म सब ने फिल किए, यहाँ सभी महिलाओं ने, लेकिन 1 रुपया किसी के खाते में नहीं आया अभी तक। हाँ, तो आपको लग रहा है बीजेपी पूरे कर देगी? बीजेपी देखो, अब उन्होंने काम शुरू किया और देखो आज उन्होंने फॉर्म भी अगले दिन उन्होंने दिया है, तो वो तो वादे पूरे करने के लिए तैयार है। भरे 2100 वाला? हाँ, भरा था। है? हाँ। और वो 1100 बीजेपी वाला? अब ये वाला भरा था जो 1100 नहीं कोठी पे मिल रहे थे। हाँ। वो वाले। वो मिले? हाँ। और जो 2100 वाला फॉर्म भरवाया केजरीवाल? नहीं भरा है। वो नहीं भरे? तो काम वगैरह कैसा लग रहा है सरकार का? काम अच्छा है, दारू बंद करवा दो, हम तो अच्छे समझेंगे। आप तो दारू बंद नहीं करवाते हो। दारू तो आदमी के लिए फ्री कर रखी है। और क्या सरकार ने नहीं बिगड़, और क्या जो नहीं बिगड़ना है वो भी बिगड़ रहे हैं। अच्छा। दारू पी के दारू बंद करवाओ आप पहले। दारू बंद करवा देनी चाहिए। और क्या। तो देखिए, दिल्ली में ठंड भी बढ़ रही है और इस मौसम में आग भी जल रही है, और आग के पास यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, इनसे और थोड़ा सा बात करते हैं। तो दिल्ली के चुनाव पर हम दरअसल राय जानना चाह रहे थे। 2100 रुपए का वादा आम आदमी पार्टी कर रही है, फॉर्म भरवाए आप? हमारे तो नहीं भरे भैया। अच्छा। और वो जो 1100 रुपए वो जो दे रहे थे, वो भी मिला है। अच्छा, वो भी मिला है। किसके वादों में दम लग रहा है फिर? देखा जहाँ दुनिया में सब सपोर्ट करेंगे वहाँ हम भी करेंगे भाई। हमारी तो जो पेंशन मिल रही थी तो वो भी बंद हो गई, तो मैं क्या बोलूँ, मुझे तो वैसे ही नहीं बोलना कुछ भी। आटा चावल तो ऐसे ही महंग हो गया है, 40 रुपए किलो आटा हो गया। अच्छा। हर चीज़ तो महंग हो गई है, महंगाई है। तो ये थी नई दिल्ली सीट के लोगों की राय। इस खास पेशकश को यहाँ पर विराम देंगे और दिल्ली की किसी और सड़क के किसी और मोड़ पर आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक मुझे इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए NDTV।